सेफ्टी विथ मुकेश में आपका स्वागत है और आज एक जबरदस्त टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज जानेंगे हम लोग एक इंटरेस्टेड टॉपिक वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट मीन्स ऊंचाई का कार्य। ऊंचाई का कार्य किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा काम जो जमीन से 1.8 मीटर के ऊपर हो उसको ऊंचाई का काम बोलते हैं। भारत में भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से 1.8 मीटर यानी 6 फीट के काम को वर्क एट हाइट माना जाता है। ऊंचाई का काम के कुछ उदाहरण किसको हम मानेंगे कि ऊंचाई का, जैसे इसका फोल्डिंग पे हम काम करते हों, किसी रूफ पे काम कर रहे हों या लेडर पे काम कर रहे हों, टैंक, स्ट्रक्चर या किसी भी टावर पे काम हो रहा हो, क्रेन प्लेटफॉर्म या किसी हाई राइज बिल्डिंग का काम हो रहा है, उसको हम लोग वर्क एट हाइट मानते हैं। तो ऊंचाई का काम जो होता है भारत नहीं पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो सबसे ज्यादा खतरे या एक्सीडेंट वर्क एट हाइट में ही होते हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। तो वर्क एट हाइट पर यदि कोई काम होता है तो उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है? तो वर्क एट हाइट में जो मुख्य खतरे होते हैं, मुख्य खतरों में फॉल फ्रॉम हाइट यानी ऊंचाई से गिरने का खतरा, स्लिप ट्रिप फॉल यानी स्लिप सरक करके गिरना, ट्रिप उलझ कर या ठोकर लग के गिरने का खतरा ज्यादा होता है। वीक प्लेटफॉर्म यानी जो भी स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म बना है उसके गिर जाने की वजह से खतरे होते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लूज मटेरियल्स, तो उसका नीचे गिर जाने का खतरा, नीचे किसी भी आदमी के ऊपर गिरने का खतरा होता है। इम्प्रॉपर लेडर जो हम स्ट्रक्चर में लेडर लगाते हैं वो इम्प्रॉपर लगा हो, बढ़िया से एंगल पर ना लगा हो, उसका हुक अच्छा से ना हुआ है तो उसके गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इसके साथ साथ वेदर कंडीशन, खराब मौसम में हाइट पे काम करने में तेज हवा की वजह से मटेरियल या आदमी के गिर जाने का खतरा होता है। तेज बारिश आने की वजह से भी खतरा हो सकता है। तो ये वर्क एट हाइट में काम करने के खतरे होते हैं। पहले हम जानेंगे कि वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए कुछ रूल्स, कौन से रूल को फॉलो करके इन खतरों को कम किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट रूल में आता है परमिट। यदि हम कहीं भी हाइट पे काम करते हैं तो उसके लिए परमिट लेना जरूरी होता है। हाइट का अलग से परमिट होता है, हाइट का परमिट लेंगे, एरिया इंस्पेक्शन करके सब कुछ चेक करके परमिट मिलता है। सेकेंड होता है जब भी हम ऊंचाई पे काम करेंगे तो फुल बॉडी हार्नेस, डबल लेनियार्ड विथ शॉक ऑब्जर्वर, फुल बॉडी हार्नेस यदि हम यूज करते हैं तो गिरने का जो खतरा होता है, जो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, कम हो जाता है। इसके साथ साथ सेफ्टी नेट, यदि रिक्वायरमेंट है तो हम सेफ्टी नेट नीचे लगा लेंगे। सेफ्टी नेट लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। मिनिमम 30 फीट यानी 9 मीटर या 9 मीटर से ज्यादा हाइट पे हम काम कर रहे हैं तो सेफ्टी नेट रिक्वायर हो जाता है। सेफ्टी नेट लगा के हम काम करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा लेडर होता है, लेडर को बढ़िया से प्लेस करते हैं, उसको बढ़िया से लगाते हैं। उसका जो एंगल होता है 75 डिग्री पे हम लेडर को लगाएंगे तो वो सेफ प्रोसीजर में होता है और उसके गिरने का कम खतरा होता है। उसके साथ साथ उसको मजबूती के साथ उसको एंकरिंग कर देते हैं। इसके साथ होता है एज प्रोटेक्शन, जो हमारा टो गार्ड होता है, किनारे से मटेरियल गिरने का खतरा या हमारा पैर बाहर ना निकले, इसके लिए एज का प्रोटेक्शन करते हैं, फिर जाके हम सेफ हो जाते हैं। साथ में जो भी लूज टूल्स होते हैं तो लूज टूल्स को रस्सी से बांध कर रखा जाता है या लूज टूल्स को हम एज से बचा कर रखेंगे और पूरा प्रॉपर हमारा एज होना चाहिए। इसके साथ साथ हम वेदर का इंस्पेक्शन करके काम करते हैं। तेज हवा हो, बारिश हो रहा हो तो हम हाइट का काम इग्नोर करेंगे, तो जाके हमारा ये जो वर्क एट हाइट का रूल होता है वो फॉलो होता है। अब हम जानेंगे कि वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए हमारे पास कंट्रोल मेजर क्या क्या होना चाहिए, इसके साथ काम करने में खतरा कम हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम जो भी अपना स्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म यानी इसका फोल्डिंग बनाए हुए हैं तो उनके स्कैफोल्डिंग में हमारा फर्स्ट हम लेवल यानी जमीन का चेक करते हैं। हमारा जमीन जो है प्रॉपर लेवल होना चाहिए। यदि मिट्टी है, नरम है तो सोल प्लेट, उसके साथ बेस प्लेट, फिर उसका ब्रेशिंग कंप्लीट होना चाहिए, बढ़िया से ब्रेशिंग लगा हो। यदि ज्यादा हाइट का स्कैफोल्डिंग है तो वो किसी मजबूत स्ट्रक्चर से कनेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें जो गार्ड रेल्स होते हैं, गार्ड रेल, टॉप रेल, मिड रेल, ये सारे लगे होने चाहिए। यदि रिक्वायर है तो सेफ्टी नेट हम लगाएंगे। इसके साथ साथ पूरा प्रॉपर इसका फोल्डिंग कंप्लीट हो और वो ग्रीन टैग में लगा हुआ होना चाहिए, फिर हम काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉल अरेस्टर सिस्टम है, यानी हम जो सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे वो डबल लेनियार्ड वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें शॉक ऑब्जर्वर लगा होना चाहिए।
फिर लेडर को बढ़िया से प्लेस करेंगे, नीचे का जो एरिया है प्रॉपर बैरिकेड करेंगे, प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। जो भी आदमी काम कर रहा है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, और सारे आदमियों का वर्टिगो टेस्ट होना चाहिए। वर्टिगो टेस्ट यानी हाइट पे चढ़ने के बाद किसी को चक्कर आने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, यानी कोई भी ऐसा आदमी होना चाहिए जिसको हाइट से डर लगता हो। तो इन सारे नियम कानूनों का, सेफ्टी रूल्स का फॉलो करके हम सुरक्षित काम को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि दोस्तों आपको कोई भी मैसेज देना हो या कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।